दोस्तों अब होगी कयामत। किसानों ने दिल्ली आने का फैसला कर लिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसानों ने कहा था कि सरकार हमसे बात करे और सरकार से किसानों ने बातचीत भी की, लेकिन उनकी बातचीत में कोई दम नहीं निकला। दरअसल सरकार ने किसानों से कहा था कि हम आपको 5 चीजों पर एमएसपी लागू करवा सकते हैं, लेकिन बाकी आपकी शर्तें हम नहीं मान सकते और ये शर्तें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। जिसके बाद किसानों ने कहा कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता और अब हम दिल्ली जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों किसान बार बार एमएसपी को लागू करने की बात करते हैं? क्या आखिर मोदी सरकार ने ऐसा कहा था? तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर खुद मोदी जी ने इस बात को कहा था कि हम एमएसपी लागू करेंगे और गरीबों के लिए बहुत अच्छी बातें करते हुए नजर आ रहे थे। आप ये वीडियो देखिए। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। ये एक संकल्प हमारा है। और मेरे किसान भाइयों बहनों, तो आपने देखा कि किस तरीके से जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनका उस समय का यह बयान है और वो किसानों को लेकर कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो खुद प्रधानमंत्री बने तो अब उन्हें किसान दिखते ही नहीं और अगर किसान अब दिल्ली आते हैं तो ये कयामत वाली बात होगी। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं और उन्हें रोकने के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाए गए हैं और किसानों ने अब इस बात को खुद कहा है कि हम भारी मात्रा में जाएंगे और अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम दिल्ली पहुंचेंगे और अपना आंदोलन करेंगे। वहीं दोस्तों एमएसपी को लेकर खान सर ने भी एक वीडियो बनाया है और उन्होंने पूरा गणित समझाया है। पहले आप वो वीडियो देखिए। तो कालाबाजारी कैसे होता है, इस पे बैठा जो अधिकारी है, ये ससुरा अधिकारिया क्या कहता है पता है कि देखो भैया हमारे गोदाम में अभी जगह नहीं है, बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है। अब बताइए जब बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है तो क्या करेगा? तो ये किसान को लौटा देता है। और जब ये किसान लौट कर मजबूरी में मंडी में जाता है, वहां 10 रुपया बेचता है, तो ये अधिकारी मंडिया में पहुंच जाता है और कहता है किसान में बेचा है कितना रुपया? 10 रुपया, तुम हमको दे दो 12 रुपया या हमको दे दो 15 रुपया। तो उसी किसान से ये बाहर जाके दलाल से खरीद लेता है और खुद क्या करता है, इस गोदाम में भर देता है और सरकारी खाता में दिखा देता है किसान से हम 25 रुपया खरीदे हैं, जबकि ये अधिकारिया काला बाजारी में खरीद के लाया है 15 रुपया। अब हर केजी पर इसको बैठे बैठाए कितना रुपया फायदा मिल गया इसको? 10 रुपया। किसान भी बेचारा 1 किलो गेहूं पे 10 रुपया नहीं कमा सकता है और ये एफसीआई के बैठे हुए लोग 10 रुपया तुरंत कमा लेते हैं। किसान जाएगा ना, कह देगा बोरा नहीं है, जगह नहीं है, सड़ रहा है, जाओ, खाली नहीं है, बाबू नहीं है, ये नहीं है, इतना ना दौड़ा देगा कि आप एमएसपी पे बेचिए नहीं पाएंगे, तो मजबूरी में जाएंगे। इसीलिए हम कहें भैया पूरे हिंदुस्तान में 6% लोग हैं, किसान हैं जो एमएसपी पर मंडी में बेच पाते हैं। हरियाणा में जो मक्का था, मक्का वो 6 रुपया किलो बिका है, जबकि एमएसपी था उसका 18.5 रुपया। कहां मर गई थी सरकार वहां पर? हाँ, हम तो बहुत किसानों की सरकार सुनते हैं वहां पर, हम तो समझे नहीं वहां पे सुनते हैं वहां पे सांसद लोग ट्रैक्टर से जाता है। अच्छी बात है भैया, ट्रैक्टर से जाते। जब सरकार ने एमएसपी बोला था कि हम मक्का खरीदेंगे 18.5 रुपया किलो, तो 6 रुपया किलो आप मक्का खरीदे। 1995 में भी 6 रुपया किलो मक्का था, यानी 1995 का जो रेट था, आप मक्का का रेट दे रहे हैं आप 6 रुपया। राष्ट्रपति का 1995 में जो सैलरी था आपका, वही दे देते हैं यहाँ। आज 5 लाख रुपया ले रहे हैं, उस समय 60,000 थमा दीजिए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति भाग जाएंगे पहाड़ी पे से। कौन पहाड़ी है? सरायसीना की पहाड़ी, नहीं रहेंगे वहां पर। और किसान को तो थमा दो भाई साहब, जो 90 में खरीदा वही यहाँ पे खरीद लेगा। यहाँ पर क्या मतलब बनता है? अगर गवर्नमेंट रियल में आप किसानों की भलाई चाहते हैं तो आप इस दर से एक सामान का मैक्सिमम रेट होता है ना, उस तरह फिक्स कर दीजिए, फिर उस किसान को छोड़ दीजिए। आप मंडी दीजिए चाहे मत दीजिए, आपका मन आप एपीएमसी रखिए, आपका मन आप विदेश में बेचिए। किसान को फिक्स है कि भैया हम रात 2 बजे भी जाएंगे तो हमको 25 रुपया गेहूं खरीदना ही पड़ेगा, चाहे तू अपनी अब्बा के खोपड़िया पे रखो, एफसीआई के गोदाम में जगह नहीं है तो तुम समझो तुम्हारा दिक्कत है। तुम्हारे पास हिंदुस्तान में इतनी जमीनें हैं, यहाँ पर 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर रख लियो, किसानों के लिए गोदाम नहीं है। बात करते हो संसद भवन में रखवा दो, खाली ना रहता है, 3 गो सत्र चलता है, बाकी समय तो खाली रहता है। बाकी ग्राउंड में रखवा दो, नई जगह है, मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के पीछे बड़का, उसमें एफसीआई का गोदाम खुल सकता है, वो सब रहेगा। 1200 कैटेगरी का फूल है हमारे राष्ट्रपति भवन में, महाराज की जय हो। लेकिन किसानों के रखने के लिए जगह नहीं है। मन करता ना माथा फोड़ ले अपना, हम पगला जाएंगे यहाँ पर। हम सच बताते हैं, हमारे देश की जीडीपी को बचाया किसने? किसानों ने 3% का योगदान दिया, लेकिन खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी। तो आपने देखा कि किस तरीके से एमएसपी को लेकर
खान सर पूरी गली समझाते हैं, लेकिन एमएसपी को लागू करने के लिए खुद मोदी जी ने ही किसानों को भड़काया है, क्योंकि जब उनकी सरकार नहीं बनी थी तो वो लगातार इस बात को लेकर मुद्दे उठाते थे, और अब उनकी सरकार बन गई है तो वो सारे मुद्दे भूल गए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसान क्या कर कर दिल्ली पहुंचते हैं। फिलहाल आपकी किसान और मोदी सरकार के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।